Horticulture is the mainstay of the economy of Jammu and Kashmir. The industry has given a big fillip to the living standards of the local populace. Apple production being the thrust area, and government of Jammu and Kashmir is committed to increase the production of apple crop both qualitatively as well as quantitatively, coupled with increasing the marketing efficiency of the grower. To promote the marketing of the apple at national and international level, the idea of celebrating Apple Festival 2021 was conceived by the government of Jammu and Kashmir. This was first of its kind festival organized by the Department of Horticulture Kashmir and celebrated on the beautiful banks of fascinating Dal Lake at SKICC Srinagar on 28th and 29th of October 2021. The festival was inaugurated by Honorable Lieutenant Governor J&K Shri Manoj Sinha, Shri Kailash Chaudhary, Honorable MOS, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India was the guest of honor at the event. Honorable Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Shri Narendra Singh Tomar virtually addressed the audience. इस महोत्सव के अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित जम्मू कश्मीर के राज्यपाल माननीय श्री मनोज सिन्हा साहब, मैं जब मेले में घूम रहा था, कई लोगों ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल दाम भी अच्छे हैं, कई इलाकों में पैदावार भी अच्छी हुई है, लेकिन कुछ लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है, जिनके साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं। आज जो ये स्थिति बनी है उसमें निश्चित रूप से श्रेय यहाँ के मेहनती किसान भाइयों को ही दिया जा सकता है, जिनकी मेहनत के कारण हम GDP में 7% का योगदान बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो इसमें संभावनाएं अपार हैं और मुझे लगता है कि इन संभावनाओं को हमें तलाशना होगा। कई योजनाएं शुरू की गई हैं और मुझे लगता है कि कल आप सब जानते हैं पिछले साल नवीन चौधरी जी के नेतृत्व में बड़ा डेलीगेशन दुबई गया था, लुल्लू ग्रुप के साथ उन्होंने MOU किया था। कल वो आए थे, मुझसे मिले थे, मेरे निवास पर आए थे और अब सबको पता है कि अब शारजाह के लिए फ्लाइट यहाँ से शुरू हो गई है। एयर कार्गो से आप के फल और आपकी सब्जियां भी जा सकें, इसके इंतजाम में भी प्रशासन लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही वो सुविधा भी जम्मू कश्मीर के लोगों को उपलब्ध करा दी जाए। सलीम साहब उनके डायरेक्टर में थे, इनसे मेरी विस्तृत चर्चा हुई और उन्होंने भरोसा दिया यहाँ के हॉर्टिकल्चर के निर्यात के लिए पूरी तरह से उनका कमिटमेंट है और किसान भाई देश और विदेश में अपना उत्पाद भेजें। इसके लिए परवाज नाम की स्कीम नवीन चौधरी जी ने शुरू की है, जिसमें एयरफेयर में 25% की सब्सिडी जम्मू कश्मीर प्रशासन दे रहा है। अभी एप्पल तथा वॉलनट के लिए एग्री एक्सपोर्ट जोन घोषित किया गया है और आने वाले दिनों में अन्य उत्पादों के लिए भी इस तरह के जोन हम बनाना चाहते हैं। जैसा हमारे मित्र कैलाश चौधरी जी ने बताया कि 4 चीजें महत्वपूर्ण हैं। मुझे लगता है कि अगर
हम महत्वपूर्ण ढंग से आधार, क्रेडिट, तकनीक और मूल्य संवर्धन, ये 3 काम कर सके तो बड़ा बदलाव किसानों के जीवन में आ सकेगा। इनपुट कास्ट कम करके किसान भाइयों का उत्पादन बढ़े और उन्हें मुनाफा इसका एक स्थायी मैकेनिज्म, और ये मेरी अपेक्षा होगी डॉक्टर शर्मा और उनकी पूरी टीम से, जितने हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, इस पर हमें सुविचारित ढंग से काम करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मार्केटिंग का साधन नहीं हो सकती। जो देश और दुनिया में बड़े व्यापारी हैं इस तरह के काम करने वाले, उनके साथ हमें अपने किसानों को जोड़ना होगा। एफपीओ बनाने की शुरुआत हो चुकी है, सभी जिलों में बन गई है, उसे और आगे बढ़ाना है। और हाई डेंसिटी प्लांटेशन का एक बड़ा लक्ष्य 5500 हेक्टेयर का रखा गया है। और मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, कैलाश चौधरी जी को, पूरी भारत सरकार को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ कि 1 लाख करोड़ का जो एग्री फंड है, एग्री इंफ्रा फंड, उसमें से इन लोगों ने स्वीकृति प्रदान की है कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए भी किसान उसमें से लाभ अर्जित कर सकता है। ये मैं अपनी रूप से आप सबकी बधाई देना चाहता हूँ। और भविष्य में मुझे लगता है कि अगर ये काम हम करेंगे तो एक निश्चित रूप से बड़ी क्रांति आ सकती है। और 27 अक्टूबर के अखबार में ही मैंने डोडा और भदरवा के 520 कृषि परिवारों की एक स्टोरी में पढ़ रहा था। पहले वो मक्के की खेती करते थे, अब हार्टिकल्चर में डाइवर्सिफाई किया है उन्होंने, और उसमें 4-5 लोगों के बयान मैंने देखे। उन्होंने कहा है कि हमारी आमदनी डाइवर्सिफिकेशन के कारण 4 गुनी 5 गुनी हो गई है। अगर भदरवा में लोग कर सकते हैं तो सुकन्या में क्यों नहीं हो सकता है, अनंतनाग में क्यों नहीं हो सकता है, बारामूला या बादीपुरा में क्यों नहीं हो सकता है। और कृषि वैज्ञानिकों से मेरा विनम्र अनुरोध, इसमें किसानों की कृपा करके मदद करिए। जम्मू कश्मीर प्रशासन इस बात के लिए संकल्पित है कि विकास की मुख्य धारा से किसान अलग नहीं रह सकता, और किसान और कृषि का अगर विकास हम कर सकेंगे तभी जम्मू कश्मीर का विकास हो सकता है। और इसके लिए अनेक आवश्यक कदम उठाए गए हैं। जिम्मेदारी से हमारे कृषि विभाग के लोग उसे पूरा करें, ये मेरी अपेक्षा है। हमेशा बैठकों में एक बात पर हम सबने बल दिया है कि हम जो भी नीतियां बना रहे हैं, जो भी कदम उठा रहे हैं, वो कागज पर नहीं रहनी चाहिए। जिनके लिए नीति बना रहे हैं, जिनके लिए योजना बना रहे हैं, उनको इस हमारी नीति और योजना से क्या लाभ मिल रहा है। हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, मुझे लगता है कि उनसे चर्चा करने के बाद अगर नीति बनती है तो वो जमीन पर उतरती है और प्रभावी होती है। और मैं नवीन चौधरी जी को हृदय से बधाई दूंगा कि जो भी इस तरह के फैसले पिछले दिनों हुए हैं, उन्होंने सोच समझ करके लोगों से कंसल्टेशन करके अनेक इस तरह की स्कीमें बनाई हैं। अत्याधुनिक मशीनरी, नए प्लांट, जलापूर्ति के संसाधन, ट्रेनिंग, हाई डेंसिटी प्लांटेशन एरिया का विस्तार, अनेक कामों पर बल दिया जा रहा है। और इस साल लक्ष्य को हम सब ने काफी बड़ा किया है। मैं मानता हूं कि हार्टिकल्चर के संबंध में किसान भाइयों तथा प्रशासन के बेहतरीन संबंध यही इसके भविष्य को बना सकते हैं। और आज दृष्टिकोण में काफी व्यापक बदलाव हुआ है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भारत सरकार की मदद से, जिसमें तोमर जी का विशेष रूप से मैं जिक्र करूंगा, बहुत ही सहयोग रहा है। खेती में इस्तेमाल की जाने वाली सर्वोत्तम प्रणाली को बढ़ावा देने में हर प्रकार की मदद भारत सरकार का कृषि मंत्रालय कर रहा है। आज देश भर में फार्म इनकम के मामले में, जैसा मैंने कहा, कि जम्मू कश्मीर 5वें स्थान पर है, लेकिन ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है। अनेक आंकड़े ऐसे हैं जिनकी चर्चा मैं करूं तो मैं कह सकता हूं, और ये प्रदर्शित हो सकता है कि पिछले 15-16 महीनों में किसानों की आमदनी में संतोषजनक वृद्धि हुई है। लेकिन इसे अभी और आगे ले जाना है।
मैं यकीन आपको दिलाना चाहता हूँ, भरोसा देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ा है। माननीय कृषि मंत्री जी, कृषि राज्य मंत्री जी और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी बैठकें हुई, अभी हाल ही में हम और नवीन चौधरी जी एक बैठक में गए थे, तो हर प्रकार का भरोसा दिया तोमर जी ने, कैलाश चौधरी जी ने, सभी लोगों ने कि जम्मू कश्मीर के लिए जो कुछ भी आपको मदद चाहिए भारत सरकार पूरी तरह से करेगी। और इसके कारण अनेक नई योजनाएं यहाँ जम्मू कश्मीर में हम शुरू कर सके हैं। अभी हाल ही में जो भारत सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है ऑयल का, तो सामान्य रूप से किसानों के खेत लंबे समय तक खाली रहते, इस बार काफी मात्रा में, क्यों कितना 10 गुना, पिछले साल की तुलना में 10 गुना बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि इसे आगे और भी हम बढ़ाना चाहते हैं। एप्पल हो, वालनट हो या हॉर्टिकल्चर के हमारे जितने प्रोड्यूस हैं, इनको हम प्रचुर मात्रा में बढ़ावें, डाइवर्सिफिकेशन पर काम करें और कृषि वैज्ञानिक इसमें किसानों की पूरी मदद करें। ये आज समय की आवश्यकता है। जहाँ पर भी आपको लगता है कि कृषि विज्ञान केंद्र, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के मदद की आवश्यकता है, मैं अपने सभी अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ। ये आपका दायित्व है, इसे दायित्व समझ करके करने की जरूरत है। केवल फॉर्मेलिटी करना कि हम विभाग में काम कर रहे हैं पहुंच जाए, क्योंकि जिलों में जाने के बाद मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा। अभी 2 जिलों का रिव्यू किया मैंने, और डीजी साहब मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, आप वही से कह रहा हूँ कि वहाँ जो जिले में हमारे अधिकारी योजनाएं क्या क्या है, मुझे लगता है कि इसके ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और ये ट्रेनिंग करके ताकि किसान को उन योजनाओं के बारे में हम बता सकें। और किसानों का बीमा पूरे देश में हो रहा है, कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है, ये जिम्मा हम सबको उठाना होगा। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए बीमा योजना शुरू की। फसल बीमा योजना भी अभी हमारे यहाँ नहीं चल रही, उसके कुछ कारण थे। नवीन चौधरी जी उसमें लगे हैं, जल्द ही उस काम को खत्म करेंगे। तो ये 2 काम मैं समझता हूँ नवीन चौधरी जी, प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए कि किसानों के फसल का बीमा, अगर बीमा रहा होता तो शायद एप्पल के नुकसान की चिंता हमारे किसान भाई को न हो। इसको हमें त्वरित गति से लागू करना है। और दूसरा, किसान भाइयों का स्वयं का बीमा, अगर नौकरी वाले को बीमा मिलता है तो मुझे लगता है किसान को भी मिलना चाहिए। और इसकी व्यवस्था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है, इसको भी हमें बड़े पैमाने पर, ताकि एक लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य रख करके समय सीमा के भीतर इस काम को हमें खत्म करना है। कृषि से संबंधित जो भी कार्यक्रम हो, मैंने बार बार ये कहा है कि पैसे की कोई कमी जम्मू कश्मीर प्रशासन के पास नहीं है। किसानों के लिए कोई भी योजना शुरू हो जाएगी, की जाएगी, उसके लिए जितने धन की आवश्यकता होगी वो निश्चित रूप से उपलब्ध कराएगी। मैं यही कहते हुए, और अनेक अच्छे काम हुए हैं पिछले कुछ महीनों में। मैंने जैसा पहले कहा, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड सीड डेवलपमेंट स्कीम, ये कई कार्यक्रम पिछले दिनों शुरू हुए और 15 महीने में 1569 नई डेयरियां यहाँ लगी। अभी पिछले साल तक हम मिल्क डेफिसिट स्टेट के नाते जाने जाते थे। आज मुझे लगता है कि जितने मिल्क की जरूरत है लगभग वहाँ हम पहुँच गए हैं और अगले साल तक मिल्क सरप्लस स्टेट हम बन जाएंगे। अमूल जो यहाँ 1 लाख लीटर दूध ले रहा है, उसने भी एक लक्ष्य बनाया है कि आने वाले 3 वर्षों में 5 लाख लीटर किसानों से दूध लेकर के उस दिशा में हम भी काम कर रहे हैं, अमूल भी काम कर रहा है, ताकि किसानों की आमदनी बढ़े। और जो बात मैंने कहा कि जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन जल्दी से जल्दी 50% के ऊपर जा सके, इसके लिए हम सब मिल करके काम करेंगे। मैं भारत के कृषि मंत्री श्रीमान नरेंद्र तोमर जी का, कैलाश चौधरी जी का, कृषि मंत्रालय का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इन लोगों ने हर समय, अभी ऑयल कम मात्रा में आया था, नवीन चौधरी जी ने कृषि सचिव से बात की, तोमर जी, अच्छा
संजय अग्रवाल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तुरंत भारत सरकार ने जितनी सीट की जरूरत थी जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता के आधार पर भिजवाने का काम किया और जो लक्ष्य भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने रखा है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जम्मू कश्मीर भी अपना योगदान करेगा। जम्मू कश्मीर आने वाले समय में कृषि और एलाइड सेक्टर अग्रणी भूमिका अदा कर सके, हॉर्टिकल्चर का हब बन सके, इसकी हर कोशिश हम लोग करेंगे। अंत में दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो, मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा ही, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा, बहुत सताएगा। धन्यवाद। जय हिंद। विशेष कृषि के लिए एक्सपोर्ट का भी हब बनने जा रहा है। एक्सपोर्ट के लिए जैसा कि अभी कल ही एक बहुत अच्छा निर्णय हुआ कि आने वाले वक्त के अंदर अगर जैसा कि किसान रेल प्रारंभ की गई है किसानों के लिए, और किसान रेल के साथ आने वाले वक्त के अंदर अब प्लेन के द्वारा भी किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि वहां पर अगर वो विदेश के अंदर ले जाना चाहे, वो किसी भी जगह लेना चाहे तो उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। कभी बायर सेलर मीट नहीं हुआ। एप्पल के से जुड़े हुए सारे स्टेक होल्डर्स कभी एक मंच पे इकट्ठे नहीं मिले। ये हमारे इंडिविजुअल्स के प्रयास थे कि वो एक दूसरे से व्यापार करते रहे, दूसरे स्टेक होल्डर से मिलते रहे और अपनी समस्याओं का निदान करते रहे। और भारत सरकार का कृषि विभाग और एलजी साहब का प्रशासन उन कमजोर किसानों के साथ खड़ा है और उनके भविष्य को, उनके नेतृत्व को बुलंद करने के लिए जो भी बन पड़ेगा वो करेगा। जय किसान, जय हिंद। और दूसरे से MOUs का दौर चल रहा है। ऑनरेबल LG साहब ने पार्क मुंबई के साथ MOU किए, 1-2 MOU किए, तो इसके बाद हम प्रैक्टिकली ग्राउंड में भी किए। उसमें इनके जो पार्क के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो भी थे और ये जो रुचिता मैम हैं ये भी थी। तो ये प्रैक्टिकली डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में भी गई, बडगाम में भी गई और यहाँ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो हमारा काम है वो देखा इन्होंने। और इन्होंने रोज़ अव्वल से अपनी इंटरेस्ट दिखाई इस हार्टिकल्चर सेक्टर में। उन्होंने कहा कि हम हर एक सेक्टर में आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट कर लेंगे। तो जहाँ तक ये मार्केटिंग की बात चली, ये तो आइडिया था बेसिकली PhD चैम्बर का, सच बताना यहाँ ज़रूरी है, लेकिन जब डेवलपमेंट होती गई तो उसमें इसका भी बड़ा एक रोल बन गया पार्क मुंबई का। तो इसमें आपसे मैं शेयर करूँ कि इसमें रिलायंस जो इंडिया लिमिटेड के विशाल अरोरा साहब हैं और बिग बास्केट के भी यहाँ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव, इसी तरह से ITC पुलिस भी हैं। और ये जो मैडम है ये तो नेटवर्क डेवलपमेंट की है मुंबई से, रुचिता जी। इसी तरह यहाँ सुनीति गुप्ता मैडम, उनका आपको इंट्रोडक्शन हो गया। और हमारे साथ हैं ये नितिन पुरी साहब। इसी तरह हमारे साथ हैं नागालैंड से भी 4 गेस्ट हैं हमारे साथ और जनाब नितिन सूरी साहब भी हैं दिल्ली से। इसके अलावा हमारे साथ ज्वाइन करेंगे राकेश कोहली साहब और मिस्टर परवीन श्रीवास्तव। लगभग 15-16 जो हैं बाहर से हैं, यहाँ के भी हैं काफ़ी सारे मेहमान। सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन हालात में आगे, जबकि आगे दिवाली का फेस्टिवल भी है, लेकिन डिस्पाइट कि आगे अपने इतना बड़ा बिजी शेड्यूल होता है, ये बड़ी कंपनियाँ होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ होती हैं। मैं इनका तहे दिल से अपने ग्रोवर्स की तरफ से, अपने जो एसोसिएशन है फ्रूट एसोसिएशन, अपने जो CS स्टोर एसोसिएशन है, सब की तरफ से मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे लिए बहुत तकलीफ उठाई। दूर से आए, मुंबई से आए, बेंगलोर से आए। मैं शायद सोया ही था तो रुचिता जी ने मुझे मैसेज किया, शायद मुझे लगता है 5 बजकर कोई 30 मिनट हुआ था,
तो मेरी आंख खुल गई, तो मैंने देखा ये जहाज़ में चढ़ गई थी, तो मैंने वेलकम लिखा लेकिन ये जहाज़ में चढ़ गई। फिर मैंने अपने स्टाफ को बोल दिया कि गाड़ी का अरेंजमेंट कर लो। तो शुक्र अल्लाह का अभी तक ठीक ठाक हो गया। कुछ खामियां भी रहती हैं बड़े प्रोग्रामों में, मैं कुछ गुस्सा भी हो गया अपने मुलाजिमों से, लेकिन ह्यूमनली आज सर्दी का जाड़े का मौसम है तो इस वजह से थोड़ी खामियां रही होंगी। मैं हर एक से माजरत चाहूँगा कि अगर कहीं खामी रही होगी तो उसका दरगुजर करें। बाकी यही कोशिश रहेगी हमारी कि हम इस प्रोग्राम को आगे आने वाले टाइम में भी रिपीट करते रहेंगे। हम क्या वहाँ से गेस्ट बुलाएंगे, हम वहाँ जाएंगे इनके पास। बहुत सारे प्रोग्राम हमें मुंबई में जो पोस्टपोन हो गए, 2-3 बार हमने कहा कि हम जाएंगे, हमारी टीम जाएगी, मैंने लिस्ट भी बनाया 20-25 ग्रोवर्स एसोसिएशन सबका, तो लेकिन वो नहीं हो पाया। यहाँ कोई बिजी शेड्यूल चलता रहा क्योंकि इस साल यहाँ ऑनरेबल मिनिस्टर आए यूनियन गवर्नमेंट से, और भी हमारे से बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। कभी मैं फ्री नहीं होता हूँ। मैं आपसे ये जिक्र करूँ कि कल मैं रात के 11:30 बजे भी यहाँ ही था। मैंने कुछ फूड मंगवाया और गाड़ी में खाया क्योंकि सर्दी बाहर ज़बरदस्ती में गाड़ी में खाया। तो लेकिन अब खुश इस वजह से हूँ कि आप सब इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, चाहे फ्रूट एसोसिएशन के हैं, चाहे गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, सब मुझे एनकरेज और अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आज के ज़माने में हमें एक तालमेल भी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ। अपने जो लाइट डिपार्टमेंट्स हैं पहले नहीं हुआ करते थे, मंडी का अलग हुआ करता था, हम अलग होते थे, एग्रो अलग होता था, यूनिवर्सिटी अलग होती थी। लेकिन आज की डेट में अल्लाह का शुक्र है कि हम एक ही मंच पर हैं सब, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। दूसरे आपने देखा कि यहाँ ऑनरेबल गवर्नर साहब ने कहा कि 2 चीज़ों पर फोकस कि एक तो आप अवेयरनेस दे दो, ट्रेनिंग दे दो किसानों को, दूसरा जो फसल बीमा आप कर रहे थे, फसल बीमा योजना सरकार की नोटिस में ये हर चीज़ है, ऐसी नहीं है, ऐसी बात है। लेकिन फसल बीमा योजना में क्या प्रॉब्लम होती है, इंश्योरेंस कंपनियां सामने नहीं आती है। तो उसमें मेरे मन में ये था कि मैं सरकार को लिखूँ एक प्रपोजल की जो प्रीमियम है, प्रीमियम 1-2 साल के लिए या 3 साल के लिए सरकार बर्दाश्त करे, सेंटर और यहाँ की यूटी सरकार, क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा होता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये जो इंश्योरेंस कंपनी ये अपने प्रॉफिट के लिए आएंगे, ये थोड़ा हमारे लिए आएंगे। स्केल ऑफ फाइनेंस भी हमने काम किया, हमारे नवीन चौधरी साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा इसलिए आपका ये कामयाब नहीं हो रहा है क्योंकि आप स्केल ऑफ फाइनेंस ज़्यादा दिखा रहे हैं। हम क्या दिखा रहे थे, हम दिखा रहे थे कि हमारा जो खर्चा लगता है बाग का, एक कनाल का, वो लगता है 70,000। तो 70,000 कहाँ आते हैं आपके ट्रेडिशनल में 70,000 आते नहीं थे। उसको हमने प्रैक्टिकल बनाया, हम सब एक्सपर्ट बैठे और हमने उसको चेंज किया। तो जो यहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर साहब आए थे तो उन्होंने फिर फीडबैक मीटिंग की दिल्ली में, जिसमें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी थे। तो वहाँ भी उन्होंने कहा, दिल्ली वालों ने, कृषि भवन वालों ने बोला जो भी आपको टेक्निकल सहायता चाहिए, मतलब हमें कैसे करना है इसको सक्सेसफुल, इंश्योरेंस कैसे करना है इसमें, एप्पल में बड़ा होता है मुश्किल। तो वो उन्होंने हमें कहा कि हम आपको सिखा देंगे, कि हमको आप समझा देंगे कि ये इंश्योरेंस कैसे करना है। हर एक चीज़ पर हमारी नज़र है। तो आप ग्रोवर्स का, एसोसिएशन का भी एक फर्ज बनता है कि आप भी हमें थोड़ा सा वहाँ से फीडबैक दें कैसे करना है। हम भी ह्यूमनली सब चीज़ें नहीं हैं। इस वक्त एक मैं मानता हूँ एक गोल्डन चांस है हमें इन स्कीम्स का और गवर्नमेंट की जो इस वक्त खराब दिली है उसका फ़ायदा लेना है। आप देख रहे हैं कि ये एलजी साहब की ये कोई काविश है कि तभी तो ये आ रहे हैं, मेरे कहने पर शायद नहीं आती, मैं कौन सी हसीयत। ये ऑनरेबल एलजी साहब ने इनको कहा है कि नहीं आप इस, या जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बड़ा डबल फार्मिंग का खाब है, वहाँ से आप देख रहे हैं कि अभी आज की डेट में भी कैलाश चौधरी साहब जो यूनियन एग्रीकल्चर के एमओई से यहाँ आए, शोपियान 2 दिन का प्रोग्राम है, फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर साहब आए, 3 दिन 4 दिन यहाँ रहे। तो हर एक यहाँ आ रहा है, जो हमें पहले मांगना पड़ता था वो वहाँ से कहते हैं आपको क्या चाहिए। हमने कहा फूड प्रोसेसिंग में अगर आप दूसरे स्टेट्स में 35% सब्सिडी देते हो, यहाँ 50% दे दो। हमने कहा कि आप के सिक्योरिटी फोर्सेज जो यहाँ है वो हमारे प्रोडक्ट्स को यहाँ मार्केट दे। हर एक चीज़ पर नज़र है। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हम जो प्लास्टिक क्रेट लगते हैं हमें बागों में, हम उस पर 50% सब्सिडी दें। तो आपकी तरफ से भी प्रपोजल आते रहेंगे नए इनोवेटिव, इंशाल्लाह हम भी आगे चलते जाएंगे। काम बहुत है करने के लिए। तो मेरे डिपार्टमेंट में आपसे एक शेयर करूँ, मेरे डिपार्टमेंट में स्टाफ की भी कमी है क्योंकि पिछले कई सालों से अपॉइंटमेंट नहीं हुई, ITOs नहीं है, CHOs की भी कमी है, बहुत सारी कमी है, मुझे दिक्कत है बहुत सारी उस स्टाफ की। उसमें भी हम लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं प्रमोशन करने, DPC करने, बाकी चीज़ हर एक चीज़ में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह मुझे यहाँ 2-2.5 साल हो गए, वैसे सरकार ने मुझे बहुत टाइम दिया। जो मेरे जहन में कुछ ख्वाब थे, कुछ 40-50% मैं
कहता हूँ कि ये और भी 40-50% है, इंशाल्लाह मौका मिलेगा। और डिपार्टमेंट के जो हमारे अफसर हैं वो भी बड़ी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, हर एक का तालमेल है। यहाँ फ्रूट एसोसिएशन वाले जो हैं हमारे भाई, ये रिप्रेजेंट करते हैं ग्रोवर्स को भी, तो इन्होंने अगर यहाँ हमने एक वोट अच्छा किया, दैट मीन्स कि हमारे ग्रोवर्स हमारे काम को अच्छा मानते हैं। तो इसलिए मुझे कोई थकावट नहीं होती है रात दिन काम करने में, एप्रिसिएशन होती है। तो एक बार सबका बहुत बहुत शुक्रिया। More importantly, the festival was attended by Chairman PhD Chamber of Commerce, Mr. Baldev Singh Raina, fruit growers, fruit processors, CA store owners, entrepreneurs and especially the buyers from all over India and abroad. The festival saw the presence of large number of local people. आज ये पहला जो एप्पल फेस्टिवल है वो बड़े अच्छे से SKCC में उसका जो आगाज़ किया गया। अगर हम एप्पल की बात करें तो ये हमारी कश्मीर की बैकबोन है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। और जिस तरह हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और जिस तरह अभी आपने सारे प्रेसिडेंटों को सुना, अमीन साहब, फियाज साहब, और जो उन्होंने बातें की कि हम हार्टिकल्चर को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, वो बहुत एक वक्त की ज़रूरत है। आज तक हम सिर्फ गवर्नमेंट नौकरियों के पीछे लगे रहे, और अगर आज हम अपने एप्पल को, अपने गार्डन्स को संभालें, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को कैजुअल लेबर या PHE में काम करने की ज़रूरत है। हमें अपनी स्ट्रेंथ जो है 15,000 करोड़ की हमारी एप्पल इंडस्ट्री जो है, जिसकी वजह से जब हम बाहर किसी कॉन्फ्रेंस में जाते रहते हैं, मुमकिन मैं हर कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूँ, तो लोग पूछते थे यार आप कैसे जीते हो वहाँ पे, 8-8 महीने बंद रहता है, आपकी इनकम क्या है। तो जो हमारी बैकबोन है, अगर आप देखेंगे 33% GDP जो है वो सिर्फ हार्टिकल्चर और एप्पल से ही है, और 17% जो GDP है वो है हमारा एग्रीकल्चर से। Attendees included Lulu Group Dubai, Reliance India, Big Basket Bengaluru, ITC Food Haryana, Grow Global Kolkata, PARC Mumbai, Innoterra Tech Mumbai, Suro Agro Delhi and Fruitech Agro Industries. It has been reported several MOUs between the buyers and the sellers were inked over the course of the 2 days festival. The main highlights of the festival were exhibition of local and exotic fruits, especially apple varieties, showcasing of high-density plantation technology and latest horticultural machinery, exhibition of latest varieties of fruit plants. More than 40 stalls were installed at the venue, exhibiting huge collection of local as well as exotic fruits, machinery, high-density technology. Technical sessions were also part of the event, in which experts from various institutes delivered the lectures. तो ये सेंट्रल स्केल हमारा पहला केड़ा इम्पॉर्टेंट केड़ा खाली माना जाता था। इस स्केल जो है वो फ्रूट का ही ब्रांच करके रहता है। मतलब हमें जो नेक्स्ट इमेज होगी, नेक्स्ट जो इमेज हम दिखा देंगे, तो ये इसको हम कहते हैं वाइट कैप स्कीम। वाइट कैप स्कीम में जो क्रॉलर होता है, प्रोड्यूस जो एक जो ये फीमेल होती है, इसको क्षमता होती है वो अकेले विदाउट मेकिंग 30 से 35 एग देती है, ये बच्चे देते हैं, बिकॉज देयर इज नो यूज ऑफ मेल जो बच्चा देती है। तो इस स्टेज पर हमारे लिए तो अच्छा होगा कि हमारे मिनरल ऑयल है, इंसेक्टिसाइड भी यूज़ कर रहे हैं, इन्फ्रांट हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमारे शेड्यूल है एज पर डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर और कास्ट देंगे, तो 24 क्रॉलर्स वो पहले फ्री मूव होते, फिर उसके होते हैं वाइट कैप स्टेज होते। During the event, letter of appreciations and mementos were presented to the participants for their achievement in the horticulture sector. Buyer-sellers meet. A platform was provided through this festival for a direct interaction between the buyers and sellers of the apple produce. Interactions between buyers from all over the country and abroad like Lulu Group Dubai, Reliance India Limited, Big Basket Bengaluru, ITC Food Haryana, Grow Global Kolkata, PARC Mumbai, Innoterra Tech Mumbai, Suro Agro Delhi,
Fruitech Agro Industries Private Limited Maharashtra wire held with the prominent fruit dealers and entrepreneurs from the UT. Subsequently, various MOUs between the buyers and the sellers were inked. ऑपरेटिंग मॉडल एक ऐसा बना था जिसमें कि सब कुछ एक जगह होता था कि बहुत हाई वॉल्यूम में प्रोसेसिंग होती थी, चाहे डेयरी का कोऑपरेटिव मूवमेंट था, जॉब प्रोडक्ट्स का था। लेकिन इसमें हमारा कॉन्सेप्ट है कि क्या हम डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं और जो इंडिविजुअल फार्मर ग्रुप्स हैं, हो सकता है वो एफपीसी हो, एसएचजी हो, कोऑपरेटिव हो, किसी और तरह का फार्मर कलेक्टिव हो, उनको क्या हम हेल्प कर सकते हैं फूड सेफ्टी, कंप्लायंस, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, और कोशिश करें कि उनके खुद के ब्रांड बाजार में उतरे और उनको फिर हम आगे मार्केट में लेके जाएं। और बहुत खुशी से मुझे शेयर करते हुए खुशी है कि हमने कुछ महीनों पहले पहली बार चेरीज का एक्सपोर्ट किया था कश्मीर से। दुबई में हमने कुछ कंसाइनमेंट भेजे थे, फार्मर के नाम से ही कहते हैं। वो फार्मर्स और एफपीओस के साथ काम करके उनके जो प्रोड्यूस है उसको हेल्प करते हैं ब्रांडिंग, हैविंग प्रॉपर क्वालिटी, और फिर उसके बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन में हम उसकी मदद करते हैं। तो हम बेसिकली कश्मीर में इसलिए आए हैं कि आपके इतना रिच हॉर्टिकल्चर का पोर्टफोलियो है, तो हम उन सब फार्मर्स के और एफपीओस के साथ काम करें और हम उनकी प्रोड्यूस को वैल्यू ऐड करके उसमें टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन देकर और हम उसको इंडिया एज वेल एज वेरियस अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड उनसे हम फार्मर्स को कनेक्ट करें विद द ऑब्जेक्टिव कि जो कंज्यूमर है वो फार्मर को पहचाने, उसकी प्रोड्यूस की वैल्यू समझे, जो वो मेहनत करता है टू मेक हिज प्रोड्यूस, दैट द कंज्यूमर शुड अंडरस्टैंड, और उसे लगे कि हाँ ये जो मैं बाय कर रहा हूँ इट्स रियली ऑथेंटिक एंड इट हैज कम फ्रॉम द स्टेट ऑफ कश्मीर। अगर हम उसकी सीक्वेंस लगाएं तो सबसे पहले जो दिखता था इंपोर्टेड एप्पल दिखता था, उसके बाद फिर किन्नौर का एप्पल दिखता था, फिर हिमाचल का एप्पल दिखता था, फिर कहीं हमारा कश्मीर के एप्पल का नंबर आता था, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं थी और एक इमेज बनी हुई थी कि कश्मीर का ग्रोवर जो है वो उसकी ग्रेडिंग ठीक नहीं होती, ऊपर कुछ होता है, नीचे कुछ होता है, वो एक टाइप था। जैसे कभी हिंदुस्तान को बोला जाता था कि ये सांपों का देश है या सफेदे होती है, तो आज हिंदुस्तान कहाँ पहुंच गया। और मैं बड़े फख्र से ये कहता हूँ कि आज हमारे कश्मीर का एप्पल, जब तक सीए का एप्पल हमारे नॉर्थ में होता है, आप सबको इस पे प्राउड होना चाहिए कि कोई भी एप्पल उसके सामने टिकता नहीं है, सबसे पहले कश्मीर का एप्पल टिकता है, क्योंकि हम लोगों ने उसमें सबके एफर्ट थे, इसमें किसी एक सिंगल आदमी का एफर्ट नहीं है, सबके एफर्ट थे। हम लोगों ने वो बहुत टेक्नोलॉजी की, वो हार्वेस्टिंग के बाद के जो भी हो सकते हैं, ग्रेडिंग में सुधार किया। हम एक बेसिकली B2B प्लेटफॉर्म को हैंडल करते हैं। हमारी एक ऐप भी है SAF फ्री, आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो एक वाहिद ऐसी ऐप है जहाँ कश्मीर का एप्पल, USA का एप्पल, टर्की का एप्पल, बेल्जियम का एप्पल आपको इसी टाइम पता लगेगा कि किस रेट पे बिक रहे हैं। तो ये आप मेरे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात है। आप होलसेल मार्केट के प्राइस से विजिट देख सकते हैं। आज से पहले कभी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि किसी को ये क्या बताओ कि इम्पोर्टेड एप्पल क्या बिकता है, इंडियन एप्पल क्या बिकता है। We have immediately decided कि हम एक जो हमारी एप्पल है, एप्पल के लिए हम एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए उसको ग्रेड पैकिंग के लिए एक यूनिफाइड हमारे मार्केट से जाएगा। हम we are having consultation with all the stakeholders so that कि आपको आप मुझसे परचेज करें, कभी आप मेरे दूसरे मेंबर से परचेज करें या तीसरे मेंबर से, आपको डिफरेंट नाम ले नोमेनक्लेचर्स। फॉर एग्जांपल जो सबसे प्रीमियम है हम उसको बोलते हैं सुपर प्लैटिनम क्वालिटी, कोई बोलता है सुपर क्वालिटी, तो फिर आप इंक्लूड हो जाएंगे जो मॉडर्न ट्रेड से जुड़े हुए। तो मुझे लगता है कि हम मुझे लगता है कि इसमें फीडबैक फॉर द फीडबैक व्हिच वी एज अ सेलर्स फॉर दिस कोर्स। आने वाले टाइम का जो हमारा विजन है, हम लोग 36,000 सिटीज में जाने वाले हैं। पिछले साल जब कोविड हुआ तो हमारा एक ऑनलाइन ऐप भी स्टार्ट हुआ जो जियो मार्ट के नाम से है, उसमें फल और सब्जियाँ जो है 250 सिटीज में डिलीवर करते हैं। अगर कोई कस्टमर ऑनलाइन लेना चाहता है तो हमारे जियो मार्ट ऐप के थ्रू ऑर्डर करता है। अगर कोई ऑफलाइन आना चाहता है तो हमारे 3 तरह के गवर्नमेंट स्टोर्स हैं, जिसमें रिलायंस फ्रेश जो कि नेबरहुड स्टोर है, रिलायंस सिग्नेचर जो थोड़ा प्रीमियम स्टोर है लेकिन नेबरहुड स्टोर है, और रिलायंस स्मार्ट जो कि हाइपर मार्केट स्टोर है। कश्मीर का एप्पल हम लोग पिछले 15 साल से बेचते हैं। मैं आज भी यहाँ अवेलेबल हूँ, कल भी यहाँ अवेलेबल हूँ। जो ग्रोवर्स भाई मेरे से मिलना चाहते हैं मोस्ट वेलकम।
कंपनी ने मेरे को बिल्कुल खुला छूट दी कि प्रवीर आप जाइए, आप समझिए आपको क्या करना है और अपना प्लान डिसाइड करिए और आगे बढ़िए। हमारे को ये करना है कि हमारा अल्टीमेट उद्देश्य जो है वो फार्मर की मदद करना है। जैसे आपने कहा कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे प्रोग्राम ऐसे पॉलिसी बनाएंगे, हमारा ग्रो है जो बहुत कुछ नहीं है टोटली, मतलब कोई भी पॉलिसी या कोई भी उस तक नहीं ना उसका प्रोड्यूस मतलब उस तरीके से उसकी मार्केटिंग हो रही है ना उसका ये चीज हो रही है। तो इसलिए मैं मेरे ख्याल से अगर जैसे आपने सभी रिलायंस के यहाँ पर बैठे हैं वो सब तो अगर उस तरीके से आप मतलब डायरेक्टली ग्रोथ तक पहुंचेंगे या फार्मिंग तक पहुंचेंगे तो उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, सबका खैर मकदम। जो यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर साहिबा जी हैं, रुचिता रानी जी हैं मुंबई से, हमारे जॉइंट डायरेक्टर, हमारे डिप्टी डायरेक्टर, शहरबीन के एग्जीक्यूटिव एडिटर मकसूद साहब, उनको मैं भाई मानता हूँ क्योंकि मुझे 2.5 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में। तब से मुझे लगता है आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है डिपार्टमेंट वो इनके मीडियम से आसानी तौर आपके घर घर तक पहुँचती है। मेरे दूसरे कोलीग्स डॉक्टर वसीम, डॉक्टर समीम, मेरे CHOs डॉक्टर रातिर साहब, कृषि भवन के गुलजार साहब, यहाँ निज़ाम साहब जो हैं इसके JK पिता से, यहाँ के भाई जो स्टॉल होल्डर हैं, यहाँ के ग्रोवर भाई, मीडिया से वाबस्ता मेरे दोस्त, सबका खैर मकदम कि आपने 2 दिन हमारे साथ बिताए। इस जिसको हमने कहा था मेगा एप्पल फेस्टिवल, इसको आपने प्रैक्टिकली कामयाब बनाया। अभी हम ये मान के चले थे फ्राइडे है तो हम 1:30 बजे तक कर लेंगे, लेकिन यहाँ डिमांड आ गई कि नहीं ये 5 बजे तक चलना चाहे ये फेस्टिवल। तो हमने एक ऑर्डर निकाला और सर्कुलेट भी किया। हमने एक एप्पल फेस्टिवल के नाम से एप्लीकेशन रखी है, मोबाइल एप्लीकेशन। हमने उनमें हर एक को ये भेज दिया कि हम 5 बजे तक बराबर ये चलें, क्योंकि यहाँ काफ़ी रश है पब्लिक का। तो यहाँ मैं आपसे कुछ बातें करूँ क्योंकि ये एक अच्छा मौका है जहाँ मीडिया की कवरेज भी है और हमारे हार्टिकल्चर से के वाबस्ता यहाँ दोस्त भी बैठे हैं। तो ये जो बर्फ़बारी होती है ये हमें नहीं कहना चाहिए ये बेवकत होती है, ये अल्लाह की तरफ से होती है। इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। डॉक्टर रातर साहब मुझसे सहमत हो जाएंगे। ये जो बर्फ़बारी होती है हमेशा इससे एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर में काफ़ी फ़ायदा होता है, थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। मैं खुद चला गया शोपियान के अपर रीचेज़ में या कुलगाम के अपर रीचेज़ में, मैंने देखा है प्रैक्टिकली। अब मेरे भाई कुछ नाराज़ भी होते हैं, ये शाख तराशी गसन कुदरती नेचुरल प्रोविजन। हम बुखल करते हैं हम जब शाख तराशी करते हैं। शाख तराशी करनी चाहिए, डीप करनी चाहिए, खासकर जो ये हिली एरियाज़ हैं वहाँ नुकसान होता है अदरवाइज़। और शाख तराशी का सही तरीका जो है वो खुद नहीं करना चाहिए। शाख तराशी वो जो एक्सपर्ट हैं, चाहे KVK के हैं, चाहे हमारे हैं या सिथ के हैं, मिलना चाहिए, इनसे सलाह लेनी चाहिए। हमारे मुलाजिम अवेलेबल हैं। हमारा और ज़रा यूनिवर्सिटी के साथ एक बड़ा तालमेल बना हो जब से नए वाइस चांसलर शर्मा साहब आए हैं। तो मैं शोपियान में गया तो KVK के सभी एक्सपर्ट मेरे साथ थे, डिस्पाइट हॉलीडे थी उनकी। सैटरडे था, संडे को मैं कुलगाम चला गया, उस दिन भी हॉलीडे थी, लेकिन KVK के लोग वहाँ भी आ गए एक्सपर्ट, मेरे साथ बराबर चलते रहे। तो ये आपको हर जगह अवेलेबल हैं। वहीं तुम फ़ायदे तुलो। अगर तुम पानी शौक त्रो सो कह दी, जब आप नहीं ढूंढोगे, आप नहीं मांगोगे तो कैसे मिलेगा।
जब बच्चा रोता है तो माँ को पता चलता है ये क्या मांगता है। जब आप मांगोगे नहीं होगा, आपके पास नहीं आएगा, कोई घर बैठ के नहीं आएगा। क्रिटिसिज्म करना ठीक है, लेकिन हेल्दी और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। अगर सही काम होता, अगर उसकी हौसला अफजाई करते हो तो वो ठीक है। मैं अपनी मुलाजिमों की भी क्रिटिसिज्म करता हूँ, लेकिन उसी हद तक की जिस हद तक करना है। बाकी अगर आप मेरी तारीफ़ें करते हैं, अगर आपने मुझे आज यहाँ अप्रिशिएट किया, इनकरेज किया, ये मुझे नहीं किया, ये अपने डिपार्टमेंट को किया। ये जो मेरे इनको मैं आर्मी कहूँ, ग्राउंड आर्मी जो मेरी है, जब ये ग्राउंड आर्मी काम करती है तो तभी जाके आप देखते हैं कि हार्टिकल्चर कर रहा है। अदरवाइज जब तक आपको समर प्रूनिंग और विंटर प्रूनिंग नहीं सिखाएंगे, आप प्रूनिंग गलत करते हो। ये दरख्त क्यों टूटते हैं? क्योंकि वसीम साहब हम शाख तराशी गलत करते हैं। मैंने देखा शाख तराशी का हमें पता नहीं करना। अशी इसका छाछ बनाने पुलिस तथ में शीन गसन जमा फुटन सारी शाख। ये लैडर टाइप करना है, ये आपको टेक्निकल एक्सपर्ट ही बनाएंगे। आप देखो जो यूनिवर्सिटी के अपने बाग है ना, जहाँ भी बनाए उन्होंने केवी के, या इनको देखो सिथ में, वो नहीं टूटते हैं बर्फ से, इन्होंने लैडर टाइप दिया। आप जाना चाहते हो, ग्रोवर जाना चाहता है, देखना चाहता है इनके ये प्लाट, मैं वो उसको आपको ट्रांसपोर्ट फराहम करूँगा, मैं आपको साथ अपने एम्प्लॉय दूंगा और आपको दिखाऊंगा जहाँ भी हमारे मॉडल है। रोड स्टॉक के मॉडल हमारे हैं जैनपुरा में, यहाँ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में। हमारे पास आओ डिस्ट्रिक्ट को, में अप्रोच करो CHOs को, हम आपको अपनी गाड़ियों में लेके स्पेशल आपको दिखाएंगे। जब तक आप देखेंगे नहीं, आपको यूरोप नहीं जाना है, आपको इटली नहीं जाना है, आपको हमारे प्रोजेक्ट यहाँ देखने हैं जो हमने बनाए हैं। हाई डेंसिटी की मुखालफत हो रही है, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ भाई मेरे, लेकिन आप हाई डेंसिटी का HN एग्री से पूछो, जिसने हाई ग्राउंड बमडोरा और लिसर में आर्चार्ड बनाए हैं। आप HN एग्री के स्टॉल पर चले जाओ और आप देखो ये सेब कहाँ से, ये हाई डेंसिटी सेब है, कहाँ शेल्फ लाइफ इसकी कम है। अब जरा देख के जाओ। अभी तो क्रिटिसिज्म करना है पॉजिटिव, हेल्दी, नेगेटिव नहीं। आपको हाई डेंसिटी है, ये गेम चेंजर है आपके लिए। 1-2 साल में फसल देता है और 4-5 गुना ज्यादा देता है, तो हम वही ट्रेडिशनल क्यों चलाएंगे? डेलिशन और अमरी को हम गले नहीं लगाना है, हमने वो चीजें करनी है। जमीन सुकड़ती जा रही है जिसमें हमें ज्यादा पैदावारी सलाहियत हो। हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल आपने देखा कि उन्होंने कहा 5वें नंबर पर है, मतलब अच्छे नंबर पर है, लेकिन उन्होंने हमें ये टारगेट दिया कि नहीं आपको फर्स्ट नंबर पर आना है। तो हमने तब आ सकते हैं जब आपका ताउन रहेगा, जब आप हमसे मांगेंगे, जब आप मुझे नहीं बोलोगे, जब आप CHO को नहीं बोलोगे, आपको LTO नहीं आ रहा है। आज ज्यादा खुशी इस बात की है कि कश्मीर जो मशहूर है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में सेब के लिए, यहाँ कभी भी एप्पल फेस्टिवल नहीं मनाया गया था और पहली बार यहाँ पे एप्पल फेस्टिवल मनाया गया। मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को और DG हॉर्टिकल्चर एजाज साहब, जो आपके साथ ना तो सिर्फ फर्ज के लिए काम कर रहे हैं बल्कि दिल से आपके साथ जुड़े हुए हैं। कल ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बहुत सारी बदलाव जो जम्मू कश्मीर में आ रहा है हॉर्टिकल्चर को लेके या बाकी महकमों को लेके, उसमें हॉर्टिकल्चर एक अहम रोल रखता है और ये बहुत सालों बाद एक बदलाव नजर आ रहा है। इसका सबसे ज्यादा जो मैं श्रेय दूं वो फार्मर्स का है कि जो मेहनत से और बदलाव से जम्मू कश्मीर में हॉर्टिकल्चर में बदलाव आ रहा है। Thank you so much for organizing this festival. It is a great opportunity for Park also to interact with all of you. और जहाँ कहीं लगे आपको कि पार्क आपकी सेवा कर सके, आपकी सहायता कर सके, तो ज़रूर सर जी के साथ मिलके या आपके टीम के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जो हमारा 2 दिन का एप्पल फेस्टिवल, इसमें अल्लाह के शुक्र फजल से हमारे जो नेशनल और इंटरनेशनल के बायर दोनों आए थे, चाहे रिलायंस था, चाहे बिग बास्केट था, चाहे इंटरोटेक था, या जो पार्क वाले हैं, सब लोग थे
लगभग 20 के करीब जो बायर थे वो थे। हमारा प्रोडक्ट का अब डिमांड बन गया, हमारा प्रोडक्ट का अब इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट बन गया। अब हमें सामने आना होगा, अब हमें आगे आना होगा। अगर और भी मेरे ग्रोवर्स को, मेरे किसानों को, मेरे ये जो एग्रीगेटर हैं, ये जो बिज़नेस करते हैं एप्पल का, फ्रूट का, वो मेरे से मिलें, मैं उनको कनेक्ट कराऊंगा। आई विल बी द ब्रिज बिटवीन बायर एंड माई ग्रोवर। हमने गुजारिश की कि हमें सेंटर ऑफ एक्सलेंस जम्मू के लिए 2 और कश्मीर के लिए 2 जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने मान लिया है। हमें काम करने की ज़रूरत है, हमें प्रपोज़ल भेजने की ज़रूरत है, ग्रोवर्स को सामने आने की ज़रूरत है, ग्रोवर्स को स्कीमें समझने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम ज़रूर इसमें कामयाब हो जाएंगे और कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन, जो हमारा टारगेट है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का डबल फार्मिंग, इंशाल्लाह वो ज़रूर हम वो लक्ष्य पूरा करेंगे। एप्पल फेस्टिवल है श्रीनगर में, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर और गवर्नमेंट की तरफ से जो एप्पल फेस्टिवल आयोजित की हुई है, उसके लिए मैं यहाँ आई हुई हूँ ताकि फार्मर्स से बात करके हम डायरेक्ट बाइंग की फैसिलिटी कर सकते हैं। कश्मीर के एप्पल की बात ऐसे है, एक तो उसके वैरायटीज़ बहुत सारे हैं, हमें बम्बई में ये सभी वैरायटीज़ उपलब्ध नहीं होती, तो यहाँ से डायरेक्टली यदि कोई वैरायटी जा सकती है, जैसे हमने वो एक बड़े एप्पल देखे थे अमरी करके, तो वो हमें बाज़ार में मिलते ही नहीं हैं। यदि हम यहाँ फार्मर्स के साथ, किसानों के साथ जोड़ सकते हैं तो हमें ये भी एप्पल हमें मिल सकता है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते कि दुबई से लुलु ग्रुप के चेयरमैन भी आए थे, उन्होंने भी देखा, उन्होंने इंटरेस्ट भी शो किया, बाहर के ट्रेडर्स और बायर्स ने भी शो किया। टेक्नोलॉजी के लोग, इंटेलो लैब्स करके एक टेक्नोलॉजी ग्रुप है जो एप्पल ग्रेडिंग में है, वो आए हैं। हमारे कुछ दोस्तों ने जो एप्पल प्रोसेसिंग के बारे में काम कर रहे हैं, जो शहद बनाने का काम कर रहे हैं, जो ड्राई फ्रूट को प्रोसेस कर रहे हैं, रीपैक कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी एफ़र्ट्स जो हैं ये हमारे फार्मर्स को भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं अपने प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए, और जो बायर्स हैं उनको भी ये पता लगता है कि उनको बेस्ट पॉसिबल चीज़ कहाँ से मिल सकती है। एंड वी विल कंटिन्यू विद सच एफर्ट्स एंड होप टू गेट गुड रिजल्ट्स फॉर एवरीबॉडी। हमने एक बड़ा इनोवेटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि किस तरीके से एक मार्केट प्लेस बनाया जाए, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें कि जो फार्मर प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फार्मर कलेक्टिव्स हैं, एफपीसीज हैं, एसएचजीज हैं, एफपीओज हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, जिस भी तरीके से इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म से फार्मर जो साथ में आते हैं उनको हेल्प करें, उनको हैंड होल्ड करें और उन्हें फैसिलिटेट करें टू सेट अप प्राइमरी सेकेंडरी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। और अभी तक जो सिस्टम चलता आया है कि फार्मर अपना प्रोड्यूस बल्क में बेचता है, मंडी में बेचता है, और बहुत सारी कमियां हैं सिस्टम में जिसकी वजह से उसको उसका रियलाइजेशन प्रॉपर नहीं मिल पाता है। जो किसान यहाँ नहीं आ सकते हैं वो कई तरीक़ों से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक तो वो PHDCC के रिप्रेजेंटेटिव से मिल सकते हैं, और दूसरा जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है वो तो सभी जगह प्रेजेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जानता है कि हम क्या करना चाहते हैं, तो थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर वो हमें रीच कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमारी प्रेजेंस स्टेट में बढ़ेगी तो फिर हम अपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स भी यहाँ पर छोड़ेंगे। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ हम ऐसा करेंगे जैसे लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकें। I think the Kashmiri apple is part of the top, some of the top in the world, and it needs to be utilized and it needs to be promoted more in the world and brought to a place where it can be exported throughout the world. Where I come from in America, there are apple associations, and they have apple bakeries, they have apple juices, they have there's apple sauces, there's dried apple, there's all sorts of apple products, including not even just stuff to eat, but also like apple lotions. And these things all add value to the apple. It also adds shelf life to the apple, and it adds the desirability to the product itself. ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का कि यहाँ पे जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, एक नेटवर्किंग हो रही है। और हमारे जो बाहर से बायर्स आए थे, मुंबई से, दिल्ली से, दुबई से, तो हमारा डायरेक्ट उनके साथ नेटवर्क हुआ। जो हमारी कोशिश है कि डायरेक्ट फार्म से लेकर जो एंड यूज़र तक हम डायरेक्टली पहुंच जाए, जितना भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है, जो हमारे ग्रोवर्स को उसमें बेनिफिट हो।